नंबर 4 सूरत निसा आयत नंबर 27 तफसीर वल्लाहु युरीद, और अल्लाह ताला ये चाहता है कि इन यतूबा अलैकुम, तुम पर खुदा तवज्जो करे। और तुम पर तवज्जो करने का मतलब ये है कि तुम्हारी तौबा को कबूल करे। तुम जब भी अल्लाह से अपने गुनाहों की मुआफी मांगो और जब भी अपनी गलतियों से हटो और अल्लाह को याद करो तो अल्लाह ताला तुम्हारे साथ मेहरबानी का मामला करे और खुदा की बेपाया रहमतें तुम्हारे साथ हों। तो युरीदुल्लज़ीना, और इरादा करते हैं, चाहते हैं वो लोग यत्तबिऊन शहवात, जो अपने मजों के पीछे पड़े हुए हैं। वो लोग चाहते हैं जो लोग शहवात की पैरवी करते हैं, जो लोग अपने मजों के पीछे लगे हुए हैं। कौन लोग? या तो काफिर मुराद हैं कि काफिर लोग जो अपने मजों के पीछे लगे हुए हैं। और या चूंकि सारा सिलसिला निकाह का और इन चीजों का चल रहा है तो बाज़ मुफस्सिरीन ने इसकी तशरीह की और उन्होंने कहा इससे का मतलब यह है कि वो लोग जो बदकारी करते हैं वो लोग ये चाहते हैं कि यत्तबिऊन शहवात, वो ये चाहते हैं दूसरे। और तीसरे वो लोग मुफस्सिरीन ने मुराद ली है जो बड़े जर्री हैं, दलेर हैं, जिनमें हया नहीं, शर्म नहीं और अल्लाह की नाफरमानी करने में दलेर हो गए हैं। ये सब लोग ये चाहते हैं कि अंतमीलू मैलन अजीमा, कि वो क्या करें, तुम मुड़ जाओ, राह से दूर हट जाओ। एक राह तो वो है जो अल्लाह ने दिखाई और उस राह पर इस कायनात में खुदा के अच्छे बंदे चलते रहे हैं, पहले वाले भी चलते रहे और उसके बाद जो थे वो भी चलते रहे। और एक राह वो है जो वो लोग दिखाना चाहते हैं यत्तबिऊन शहवात, जो मजों में पड़े हुए हैं, ये लोग दिखाना चाहते हैं। तो देखो राह जिस पे चलना है वो अल्लाह की राह है, मजों की राह नहीं। इसलिए मालूम होता है कि ये जो शहवात और मजे हैं ना, इनसे सबसे ज्यादा जो चीज मुतासिर होती है वो इंसान की नमाज। यहां पर फरमाया कि यत्तबिऊन शहवात, और आप इसी चीज को एक और जगह देखिए सूरह मरियम में, वहां पे अल्लाह ताला ने क्या बात इरशाद फरमाई। सूरह मरियम 16वां पारा है। अल्लाह ताला ने 16वें पारे में सूरह मरियम में 59 नंबर आयत देखिएगा। इस 59 नंबर आयत से पहले तज़किरा किया है मुख्तलिफ अंबिया अलैहिस्सलाम का, अल्लाह ने अपने अच्छे बंदों का तज़किरा किया। मिला जी, सूरह मरियम 19 नंबर सूरत है और 16वां पारा है और 59 नंबर आयत है। मुख्तलिफ अंबिया अलैहिस्सलाम का तज़किरा करने के बाद फरमाया फखलफ़ मिन बादिहिम, फिर उनकी जगह पर आए खल्फुन, नालायक। दो लफ्ज हैं, एक है खल्फ और एक है खलफ। ठीक है, एक है लफ्ज खल्फ, खल्फ का मतलब नालायक जाननशीन, और एक है खलफ, खलफ का मतलब है अच्छा जाननशीन। आपने कभी कभी इश्तिहारों में पढ़ा होगा, लिखा होता है कि फलां जो है वो खलफ रशीद है। तो खलफ रशीद का मतलब बड़ी रिश्तो हिदायत, अच्छा आदमी जो अपने आबा व अजदाद के तरीके पर कायम है, पीरजादे, वो लफ्ज है खलफ रशीद। और अगर इसे कोई पढ़ेगा खल्फ रशीद तो खल्फ तो कहते हैं नाफरमान को, कि वालिदैन का बहुत नाफरमान है। ये इश्तिहारों में लिखा होता है और लोग इसे पढ़ ऐसे ही रहे होते हैं, खल्फ रशीद, ये ऐसे ही पढ़ रहे होते हैं ना। देखिए यहां अल्लाह ने कहा खल्फुन, और उनके बाद आए उनकी जगहों पर खल्फुन, उनके नालायक जाननशीन। अवाउस्सलाह, उन्होंने सबसे पहली जो चीज जाए की वो नमाज। ये जितने गद्दी नशीन होते हैं और सज्जादा नशीन, इनमें अगर देखना हो ना कि क्या क्या चीजें हैं, ये है अल्लाह ने फरमाया जिनके आबा अजदाद इतने अच्छे थे, इतने नेक लोग थे, खुदा के दीन का काम करते रहे, जब ये नालायक उनकी जगह पर आए हैं उनकी गद्दी में, अज़ाउस्सलाह, इन्होंने सबसे पहले जो चीज जाय कर दी वो नमाज थी, नमाज को जाय कर देते। एक बात वत्तबाउ शहवात, और दूसरी चीज मजों के पीछे पड़ गए। ये दो चीजें जमा नहीं होती। वो मजे जो नाजायज हैं, हराम हैं, वो मजे जो गलत हैं वो भी, और नमाज भी पढ़ता रहे, ये नहीं होता। एक चीज गालिब आती रहती है, दोनों चीजों में से बस एक हो जाती है, दोनों इकट्ठे नहीं चलते। और वो मजे जो दुरुस्त हैं, जायज हैं, हलाल हैं, उनको कोई कुछ नहीं कहता। खाने पीने का एक लुत्फ है, जिंदगी अच्छी जगह गुजारने का एक लुत्फ है, उसको कोई नहीं अल्लाह ताला ने मना किया। अल्लाह ने कहा ये ठीक है, लेकिन ये जो नाजायज हरकतों से मजे उठाने हैं ना, और फिर वो चाहे नमाज भी पढ़ते रहें, ये नहीं होता। इन तीन चीजों का रब्त देखो क्या है। होता यह है कि अल्लाह के अच्छे बंदे ये जो दुनिया से जाते हैं तो इनकी औलाद को पैसा मिलता है बगैर मेहनत के। वालिद का, दादा का गद्दी होती है, नाम चल रहा होता है, तो लोग जाके माली तौर पर भी खिदमत करते हैं। तो जो पैसा बगैर मेहनत के आता है ना, उस पैसे से मजा पड़ जाता है। अखलाकी तरबियत नहीं हुई भी होती, खुद कमाया हुआ हो ना। तो अगर टिकट खरीदना पड़ जाए, फर्ज कर लो सिनेमे का 100 रुपए का, तो खुद कमाया हुआ हो तो दिल में बोझ पड़ता है कि 100 रुपए कैसे जाय करूं। और पैसा जब आ रहा हो और जगह से और मुरीदों से और कहां से गद्दी इस तरह चल रही हो, तो फिर क्या परवाह करनी है। नतीजा यह है कि उस हराम के पैसे से, या पैसा उसके लिए चाहे जायज ही हो लेकिन जगह तो हराम है ना, जहां खर्च कर रहा है, मजे के लिए वो खर्च कर रहा है। जब पैसा ऐसा आया और मजे में पड़ गया तो उसके बाद यह हुआ कि नमाज जाए हो, नमाज की पाबंदी नहीं रहती।
اور نماز سے جاتا رہتا ہے. اس لیے یہاں پر فرمایا فخلف من بعدہم خلف، اور ہمارے جو اچھے بندے تھے دنیا میں جنہوں نے ہمارے دین کا کام کیا، ان کے بعد ان کے نالائق جانشین خلف ایسے آئے، اضاعوا الصلاۃ، گنوائی نماز، واتبعوا الشہوات، اور مزوں کے پیچھے پڑ گئے، فسوف یلقون غیا، ان قریب وہ گمراہی میں پڑے رہیں گے، ملیں گے، الا من تاب، ہاں جو توبہ کر لے، ہے بڑوں کی اولاد لیکن توبہ کر لے، وآمن، یقین لائے، وعمل صالحا، اور نیک اعمال کرے، فاولئک يدخلون الجنہ، ہم انہیں جنت میں بھیجیں گے، ولا یظلمون شیئا، اور ان کا کوئی حق ہمارے ذمہ باقی نہیں رہے گا، ہم بہت کچھ دیں گے. جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، وہ جنت جس کا رحمان نے وعدہ کیا اپنے بندوں سے بغیر دیکھے، جس پہ ایمان یہ لائے ہوئے ہیں بغیر دیکھے، ہم اس میں بھیج دیں گے. انہ کان وعدہ ماتیا، اور یقیناً اللہ کا وعدہ ایسا ہے ماتیا، پورا ہونا ہے، جس نے یقیناً پورا ہوگا، بشرطے کہ توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور عمل صالح، اپنی نماز شروع کر دیں، مزوں کے چکر سے نکل جائیں. ہم ان پر مہربان ہیں، ہم ان کی توبہ کو قبول کریں گے، انہیں جنت میں بھیج دیں گے. یہ چیز فرمائی. تو اس لیے یرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما، اور وہ جو لوگ لگے ہوئے ہیں اپنے مزوں کے پیچھے، وہ چاہتے ہیں کہ تم صحیح راہ سے بہت دور نکل جاؤ. یہ ساری فحاشی کے جو ایجنٹ ہوتے ہیں نا، جو فحاشی کے کاموں کے لیے ایجنٹ کے طور پہ کام کرتے ہیں، یہ سب ہے کہ وہ تو مزوں کے چکر میں ہوتے ہیں کہ پیسہ ملے. ان تمیلوا میلا عظیما، وہ تمہیں بہت دور صحیح راہ سے کرنا چاہتے ہیں. یرید اللہ، اور اللہ یہ چاہتا ہے ان یخفف عنکم، کہ تم سے بوجھ ہلکا کرے. نکاح کی اجازت دے دی، اگر آزاد عورت نہیں تو دیکھو پھر باندی سے کر لو، اگر وہ بھی نہیں ہے پھر تمہیں اور سہولت دے دی، توبہ کو تمہاری قبول کر لیا، کوئی گناہ ہو گیا. یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتا ہے تاکہ تمہارا بوجھ ہلکا ہو جائے، تم سے ان مشقتوں میں نہ پڑو. اور پھر بات اصل یہ ہے کہ وخلق الانسان ضعیفا، اور انسان کمزور پیدا کیا گیا. پیدا کرنے والا کہتا ہے کہ انسان خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا. مطلب یہ بھی ہوا کہ شرع میں ہم نے کوئی چیز تنگی کی نہیں رکھی کہ کوئی حلال کو چھوڑ کے حرام کو اختیار کرنا پڑے. لیکن انسان ہے نا، کئی مرتبہ حدود سے نکل جاتا ہے. خلق الانسان ضعیفا، کمزور پیدا کیا گیا ہے، جذبات کا، جنس کا، ان چیزوں کا غلبہ گناہ کی طرف سے لے جاتا ہے. کمزور ہے، پھر اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے توبہ کرتا ہے. یہ تو آج اتنا ہی پڑھ لیتے ہیں، کل ذرا لمبی بات اور کریں گے.